प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 नवंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 23 पद। वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उसी के साथ यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय 20 पद जो इस प्रकार से कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। प्रियो, यद्यपि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाएगा, उसकी आत्मा अविनाशी है और अनंत काल तक बनी रहेगी। आत्मा अनमोल है, क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खोए तो उसे क्या लाभ। प्रभु हमारी आत्मा से प्रेम करता है और उसमें निवास करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का 3 पद कहता है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके बीच निवास करेगा। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है। कुलुस पहला पत्रस 4 अध्याय का 14 पद यह बताता है, क्योंकि महिमा और परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया रहता है। प्रियो, परमेश्वर की महिमा हम में वास करती है, लेकिन शैतान किसी भी तरह से इस आत्मा पे कब्जा करना चाहता है। इसी ओर निरंतर हमारे आत्मिक युद्ध से लड़ता रहता है। वह परमेश्वर के विरुद्ध हम मनुष्यों को जो स्विश्वास करते हैं पाप करवाना चाहता है। वह सांसारिक सुख में हमारे जीवनों को लेके आता है। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसके 59 अध्याय के 2 पद में वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिप गया कि वह नहीं सुनता। प्रियो, हमारी आत्मा में लड़ाई पाप और पवित्रता के बीच की है। शैतान हमें हर प्रकार के पाप में गिराना चाहता है, चाहे वो नशीले पदार्थ हो, संसारिक सुख हो, गलत बातें हैं, वासनाएं हैं, जादू टोनों की बात हो। किसी भी प्रकार से शैतान वो चाहता है कि हम किसी ना किसी बातों में गिर जाएं, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के बातों से अर्थात विजयी जीवन जीने में हमारी कमी हो जाती है। यीशु मसीह ने इस बात को बताया यूहन्ना के 10 के 10 में कि चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम शैतान अर्थात उसके सारे कार्यों को जानते हुए अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम उसका परिणाम अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष को देखने पाएंगे। क्योंकि याकूब का लिखने वाला पहले अध्याय के 14-15 पद में लिखता है, परंतु हर कोई अपनी ही अभिलाषाओं में बहकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब इच्छा गर्भवती हो जाती तो पाप को जन्म देती, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता, और पाप मृत्यु को जन्म देता है। यहेजकेल 18 का 20 इसी पद को जोड़ते हुए ये कहता है कि जो पाप करेगा वही मरेगा, अर्थात धर्मी का फल धर्म होता है और दुष्टता का फल दुष्ट होता है। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो अपनी आत्मा को एक युद्ध चित्र बना के परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ें और विजय परमेश्वर के नाम से लेते जाएं। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय 9 पद और 7 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखेंगे और उसके पुत्र मसीह यीशु जो हमें लहू से हमारे पापों से शुद्ध करता है। आज के मनन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 24, 25, 26 अध्याय, शाम के समय पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।